हेलो। चलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये टारगेट है जो बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका केमिस्ट्री में, हम लोग एक एक चैप्टर करके रिवाइज करेंगे। पूरे चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिए, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आप भी एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो और हमारे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलते रहो, ठीक है। तो चलते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करते हुए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा अल्कोहल जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12th की, है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के, ठीक है। बच्चों कह रहा पहला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इजी है, आसान है। कह रहा है कि वाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब इस बात को ज़रा समझो बेटा। कह रहा है कि वाटर, कह रहा पानी में सॉल्युबल क्यों है, घुल क्यों जाता है ना। वाटर सॉल्युबल, हमको पता है कि बहुत सारे कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल है, और कुछ हैं इनसॉल्युबल हैं। लेकिन अगर हम अल्कोहल का फार्मूला अगर हम देखें, ROH, बोलो भाई यही होता है, इस पर लोन पेयर भी होता है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या होता है बेटा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये टूट जाता है और ये बन जाता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है हमारा, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पोलैरिटी है, ठीक है। और वाटर क्या है हमारा बच्चों, वाटर क्या है, HOH, यही तो होता है वाटर। बताओ भाई, ये भी टूट जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। तो हमारा ये भी क्या होता है, पोलर होता है। तो अब खुद ही सोच के बताओ कि पोलर और पोलर घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और भी रीजन है। पहले तो पोलैरिटी हो गई और दूसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो गई, हमको पता है, एक फॉर्मूला याद रखना है, FON, फोन। फोन का मतलब होता है फ्लोरीन, है ना। O का मतलब होता है ऑक्सीजन और N का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो लगभग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या होगा ना कि जब हम लोग मान लो कि हमारा ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है अंदर और यहाँ पर ROH है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर है। तो क्या होगा ना कि इनका वाला जो, एक मिनट बेटा, ये नहीं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा कि इसका वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इससे 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 बॉन्ड कर लेगा, है ना। या इसका वाला जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन से भी करा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड बना रहा है वाटर से, ठीक है। ये हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल, यानी जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, सॉल्युबल है। और क्या कह रहे हैं, साथ में कह रहा है साइज, ठीक है। कह रहे हैं कि साइज ऑफ एल्काइल और द एराइल ग्रुप। अब बेटा अगर अल्कोहल बहुत छोटा होगा, अगर मान लो अगर C2H5OH है, तो जो R ग्रुप है ना, ये है ना, R ग्रुप में, ROH में, ठीक है, ये जो ROH ग्रुप है, ROH ग्रुप में अगर हम CH3OH ले लें या C2H5OH ले लें, तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि R ग्रुप छोटा है। और जो R ग्रुप होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, नहीं वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप छोटा होगा और ये जो पोलर ग्रुप है, ये वाला पोलर ग्रुप है, यानी जो OH है ना, या H प्लस है, ये सब क्या है, पोलर ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अगर R ग्रुप छोटा होगा तो ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे जैसे ये जो R की वैल्यू है, ये जैसे जैसे ये R की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी जो कार्बन चेन होगा लंबा होता जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो, तो एक बात समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है।
यहाँ पर लिखा भी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अल्कोहल। तो सिंपल है, अगर अल्काइल ग्रुप की अगर ये चेन नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते रहते हैं किसी भी ग्रुप में, है ना, मान लो कोई अगर हम ऐसा कार्बन ले लें CH3 CH2 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 OH, अब इतना बड़ा अगर ले लेंगे ग्रुप तो क्या हो जाएगा, ये लेस सॉल्युबल होगा देन दिस, है ना, इन लोग की तुलना में क्या होगा, कमी होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। खूब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों कह रहा है कि व्हाट इज द डी नेचर्ड अल्कोहल। अभी डी नेचर्ड क्या होता है, होता क्या है ना कि बेटा अल्कोहल को, जो हमारा अल्कोहल होता है C2H5OH, है ना, ये वाला अल्कोहल जो मतलब जो लोग शराब वगैरह पीते हैं या बियर पीते हैं उनमें जो अल्कोहल होती है मेजरली यही होती है, C2H5OH ही होती है। इसमें कुछ इसके परसेंटेज होता है अल्कोहल, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल यही है C2H5OH। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग जब इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको मतलब इसमें कुछ हम ऐसा मिला देते हैं जिससे कि ये पीने के लिए क्या हो जाए, अनफिट हो जाए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं CH3OH का, है ना। ये CH3OH क्या है, ये भी अल्कोहल है CH3OH, है ना। तो लेकिन ये क्या है, पॉइजन टाइप का थोड़ा होता है ना, ये पॉइजनस होता है ना, पॉइजनस होता है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ड्रिंकिंग है ही। तो क्या करते हैं, कह रहा है कि डी नेचर्ड अल्कोहल इज द एथेनॉल, है ना, मिथाइल एथाइल अल्कोहल ही होता है, दैट हैज मेड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय एडिंग अनदर केमिकल टू इट, ठीक है। एंड डी नेचर्ड रेफर्स टू रिमूविंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है ना। तो हम कह रहा है जब डी नेचर्ड करते हैं तो क्या करते हैं कि इस जो मिक्सचर है जो अल्कोहल का, जिसमें हम लोग CH3OH या फिर और केमिकल्स को मिला करके पहले से रखे हुए हैं, जिससे कि हमारा जो C2H5OH है ये क्या है, अनफिट है, ये पीने के लायक नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है क्या होती है, डी नेचरिंग हो रही है। डी नेचरिंग रेफर टू द रिमूविंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम दी अल्कोहल, और कह रहा बीइंग एबल टू ड्रिंक इट, मतलब उसको पीने के लायक बनाएंगे हम लोग, एंड नॉट केमिकल अल्टरिंग दी डिकम्पोजिंग इट। एक बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर और है कि ये केमिकली कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। मतलब कह रहा है कि जो हमारा ये C2H5OH है ना भाई, ये कह रहा है केमिकल कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल चेंज नहीं आएगा, ना ही इसके कोई कॉम्पोजिशन में मतलब कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, फिजिकली इसको हम लोग रिमूविंग कर रहे हैं। उसमें से जो मिलावट है, जो मिक्सचर है, जो इम्प्योर कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारा इथाइल अल्कोहल पीने के लायक नहीं है, जो मिला दिया गया था उसको हम लोग वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी मटीरियल्स, जो भी इम्प्योर मटीरियल्स होंगी, ठीक है, फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड, ठीक है, या डीनेचरिंग। ओके, होप समझ में आ गया होगा। आप कमेंट भी कर देना बच्चों, अगर कुछ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड किरोसॉल विच इज द मोर एसिडिक, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, किरोसॉल क्या होता है। पहली बात तो हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की और किरोसॉल की बात करते हैं। ऑर्थो किरोसॉल की बात कर रहा है ये, आई थिंक ये नहीं होगा, CH3 होगा यहाँ पर। और बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया हमने NO2 लगा दिया, ठीक है। अब बेटा कह रहे हैं NO2 क्या है, इसको हम क्या करेंगे कि बेंजीन को ब्रेक करेंगे उसके बॉन्डिंग वाले फॉर्म में, कुछ ऐसे हमने कर लिया। ये वाला भी फॉर्म वही होता है ना, OH, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और इनके ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया है एक NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप क्या होता है बताओ जरा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगी, ये है ना, ये विड्रॉइंग है, ठीक है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ खींच रहा होगा तो पहली बात तो क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये अंदर आएगा और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो वैसे ये वाला भी नेगेटिव होगा और जी क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला क्या हमारा पैरा पोजीशन है।
तो OH की वजह से जो ऑर्थो, इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होती है, अगर हम बात करें फिनॉल की, केवल सिंपल फिनॉल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सिंपल फिनॉल में अगर यहाँ पर OH है तो इसका जो ऑर्थो वाला पोजीशन है, जो पैरा वाला पोजीशन है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इस पर NO2 ग्रुप लगा दिया गया, NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा बाहर की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, बोल भाई, इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका टूटना आसान हो जाएगा और ये बना लेगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। क्या बना लेगा हमारा, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ये। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तरीके से फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि NO2 तो रहेगा ही ना यहाँ पर, तो ये NO2 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द क्रिसोल। अब क्रिसोल में कंडीशन क्या है, अभी ये भाई रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर जरा देखो, ये क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बोलो भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बोलो भाई, तो ये क्या करेगा, उल्टा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी तो रिमूवल ऑफ H+ क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ठीक है, बात करते हैं एक बार फिर से कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है ना, ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, और जो हमारा केरोसॉल है वो क्या हो गया, हमारा लेस एसिडिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया CH3। क्यों, यहाँ पर आ रहा है हमारा -I इफेक्ट और यहाँ पर हमारा आ रहा है +I इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, और क्या कह रहा है, ठीक है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, ठीक है, विच मेक्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफिकल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बोलो भाई, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स ईजी। क्यों ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। बोल भाई, तो बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर अगर डिक्रीज करती है तो इनका टूटना आसान हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इनकी जो बॉन्डिंग हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी, और जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का निकालना कठिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तो ये -I इफेक्ट जो कि हमेशा एसिडिटी बढ़ाती है मॉलिक्यूल की, और यहाँ पर कह रहे हैं कि +I इफेक्ट है जो कि हमेशा बेसिक कैरेक्टर को उसको बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी एंड गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोकेरोसॉल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। खुद ही बात करते हैं, फिनॉल लो, बना लो भाई, पहले फिनॉल बना लो, ये हमारा हो गया फिनॉल। दूसरा कर रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर हमारा OH है, ऑर्थो पे लगा दो NO2, हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बात कर रहे हैं केरोसॉल की, तो केरोसॉल में क्या करेंगे हम, ऑर्थो की बात कर रहा है, ऑर्थो केरोसॉल की बात कर रहा है, तो ये OH ही रहेगा, और यहाँ पे हमने लगा दिया कोई CH3 ग्रुप R ग्रुप लगा दिया। ठीक है ना, कह रहे हैं इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है,
तो सिंपल दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हम अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया कि इनमें एसिडिक ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके एसिडिक कैरेक्टर में, तो ये उल्टा क्या कह रहा है, ये बेसिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना ये, तो ये कह रहा है ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो बेंजीन की जो रिंग है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ऑक्सीजन पे भी घट जाएगी, और यहाँ घटेगी तो हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो OH बॉन्ड है ना, यानी कह रहा है OH बॉन्ड है, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, और यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर जो OH बॉन्ड है क्या है, वो वीक है। ठीक है ना, तो ये हमारा एसिडिक हो गया। इनमें कोई इफेक्ट नहीं है, इनमें कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ये वैसे तो एसिडिक होती हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बनाएगा, फिनॉल से, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन है फिनॉल का, ये तो रेजोनेंस में जाएगा ना बेंजीन के। जब इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन के अंदर रेजोनेंस में चला जाएगा तो क्या होगा भाई, है ना, ये बन जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। तो ये H+ आयन डोनेट करने के बाद बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये करता है रेजोनेंस की वजह से कुछ हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर, ये अंदर रिंग में जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, और फिर से घूम के क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रही है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पर क्या कर रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर नॉर्मल जो फिनॉल में होता है वही है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन बनने की वजह से ये स्टेबल आयन होता है, जिससे कि ये H+ रिलीज कर देता है, तो ये भी एसिडिक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, अभी अगर केवल सिंपल फिनॉल होगा तो जो होगा एसिडिक वो तो होएगा ही, लेकिन अगर कोई यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो अब वो ग्रुप डिफाइन करता है कि वो क्या बनेगा। अगर लगाएंगे ग्रुप, अब जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप अगर लगा रहे हैं हम लोग, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो उल्टा क्या कर रहा है कि इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पे NO2 लगाएंगे तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। तो अगर हम बात कर लें कि इसको नाम दे दें हम, चलो सबसे पहले एसिडिक कौन हुआ, तो सबसे पहले हमारा हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सबसे अधिक एसिडिक हुआ। तो उसके बाद आएगा हमारा फिनॉल, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑर्थो केरोसॉल। ठीक है ना, ये होगा हमारा ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर है ना, हमारा एसिडिक नेचर या कैरेक्टर जो भी है तुम कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम। ठीक है ना, तो अगर हमारा अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। ठीक है, ये सोडियम क्या है, एक्टिव मेटल है, और क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, तो तुम्हारा बन जाएगा RONA बन जाएगा, और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ये है ना। ये होती है हमारी कंप्लीट रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है, कह भी रहा है क्वेश्चन कि तुम्हारा कह रहा है एल्कोक्साइड बन रहा है। कह रहा है कि राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टूवर्ड द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। अभी हम पहले बना लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ अगर सोडियम अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिंपल सी बात क्या है, CH3 CH2ONA। क्यों, क्योंकि क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। बोलो भाई, यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो क्या करेगा, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि ROH में ये वाला बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, तो ये टूट जाएगा हमारा, है ना, और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, और सोडियम क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, और जैसे कि सोडियम होता है, जैसे हमारा सोडियम होता है हमारा, वैसे ही क्या है पोटेशियम, दोनों भाई भाई। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की रिएक्टिविटी लगभग एक जैसी है, दोनों ही मेटल भी हैं और एक ही फैमिली के हैं। CH3 CH2OH हमारा है ना, ये बन गया, ये तो प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि ये अल्कोहल क्या था, ये प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ था। ठीक है ना, अगर अभी हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल की, चलो अगर हम मान लो सेकेंडरी अगर ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक CH3 ग्रुप और लगा दिया हमने, और हमारा ये OH हो गया। अब करवाते हैं सोडियम से रिएक्शन, फिर से करवाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा,
जो जैसा है वैसे ही रहेगा, CH3 CH, यहाँ पर भी हमारा CH3 और यहाँ पर हमारा ONA बन गया ये। बोलो भाई, ठीक है। हर बार हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा क्या निकल रहा होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि फिर से ले लो CH3 CH3 और यहाँ पे लगा दो CH3 और ये हो गया हमारा OH। फिर से हमने किया सोडियम से रिएक्शन, तो फिर से हमारा वही बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस कर दे रहे हैं हम लोग, CONA बन जाएगा, ठीक है भाई। अभी कह रहे हैं कि रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, तो अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो क्या दिखाई दे रही है पता है, R ग्रुप। देखो ज़रा, यहाँ पर एक ही R ग्रुप था, है ना, यहाँ पर क्या है, एक ही R ग्रुप है, यहाँ पे है ये ग्रुप, है ना, ये पूरा R ग्रुप है एक, है ना, जो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 R ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 R ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो है, अगर क्या है प्लस आई इफेक्ट था, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डबल प्लस आई लगा दें, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस आई और बढ़ जा रहा है इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी बार क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा और सोडियम उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा और फिर क्या करेगा, हमारा टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा। ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। बोलो भाई, आया समझ में? क्यों? रीजन साफ है कि CH3 क्या है हमारा, यानी जो हमारा CH3 है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase the electron density on oxygen atom which makes the removal of hydrogen atom difficult। अगर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का रिमूवल, तो ये सोडियम सही से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी कंपैरेटिवली। प्राइमरी ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी थोड़ा सा और उससे कम, टर्शरी की रिएक्टिविटी और कम होगी। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन द बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हीटेड विद द वाटर। भैया अगर इसको कह रहे हैं, अगर पानी के साथ गर्म कर दो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो क्या है फार्मूला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, है ना, ये तो है फार्मूला, है ना। चलो बना लिया हमने, N2Cl, ये प्लस है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। कह रहे हैं हीट कर दो विद वाटर, हमने क्या किया, इनको वाटर से रिएक्शन करवा दिया, क्या बन जाएगा हमारा, ये फिनॉल बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस निकलेगी और क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। अब कह रहे हैं भाई एक बात बताओ कि वाटर, ROH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चलो बताओ इनमें एसिडिक कौन ज़्यादा है कि नहीं। अब क्या करेंगे इसको, ज़रा देखो इसको, ये हमारा OH होता है ना, तोड़ देंगे इसको, ये प्लस बन जाएगा, तो वाटर भी एसिड होगा। यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है ना, तो हमारा क्या हुआ, ये एक लोन पर ऊपर भी होगा, तो ये भी हमारा एसिडिक हुआ। लेकिन CH ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कैसे, इसको कैसे चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ को हमको पता है कि इसकी हम लोग चेक करते हैं हाइब्रिड स्टेट्स, यानी SP इसकी है हाइब्रिड स्टेट, जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है। क्या है यहाँ पर, S कैरेक्टर, ठीक है ना। अगर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सबसे अधिक एसिडिक हुआ, ठीक है। और वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, वाटर तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर भी न्यूट्रल स्टेट में भी क्या है, ये कुछ ना कुछ इसमें एसिडिक कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये आयोनाइज फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा ये वाटर हो गया। अब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल रिलेटिवली सबके क्या है, बेसिक है, ठीक है ना बच्चों। अल्कोहल क्या रिलेटिवली सबके बेसिक है। क्यों बेसिक है, देखो भाई यहाँ R ग्रुप है और हमको पता है कि R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, किसको, ऑक्सीजन को, है ना, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसका ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में, ये क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब H+ आयन देगा नहीं तो फिर एसिडिक कैसे बनेगा। तो रिलेटिवली क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज कर रही है दी प्रॉपर्टी ऑफ रिमूविंग दी हाइड्रोजन आइटम। तो ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव नहीं कर पाएगा ठीक से रिलेटिव टू द वाटर एंड दिस,
ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई दी OH ग्रुप इन अ फिनॉल इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड एज कम्पेयर टू द OH ग्रुप इन द अल्कोहल। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाई दी OH ग्रुप इज फिनॉल, बनाओ पहले फिनॉल, फिनॉल बना लिया हमने। आप भी इस चीज़ को धीरे धीरे करके अपने एक पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम है तो एग्जाम में बस एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरीके से मैं करवा रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरा तो एक बार पढ़ाई होगा, लेकिन जो लोगों ने मतलब जिनकी थोड़ी बेसिक अगर कमजोर भी है तो अगर समझना चाहे होंगे तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दी OH ग्रुप, है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया OH ग्रुप, ये फिनॉल है हमारा, इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड एज कम्पेयर टू OH इन अल्कोहल। अब भैया अल्कोहल बना लो, चलो, है ना, ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के लिए हम C2H5OH कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है ना कि बेंजीन में होता है रेजोनेंस, है ना, और रेजोनेंस बहुत कुछ का कारण है ना। यहाँ पर क्या होता है हमारा रेजोनेंस, लोन पेयर तो इनके पास भी है दो दो, है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी होता है, बोलो भाई। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं R इफेक्ट है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तो है ही, है ना, लेकिन यहाँ पर बात कर चल रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात चल रही है, और यहाँ बात चल रही है कार्बन और ऑक्सीजन की। तो बेटा रेजोनेंस की वजह से, जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको ज़रा और अगर हम समझें तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और हो जाएगा हमारा ये OH। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या कह रहा है, इसको हम यहाँ पर बना लेंगे ऐसे करके। तो ये जो कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, है ना, आगे चलता रहेगा, ये पूरी तरह से घूम के वापस आ जाएगा, ये फिर से ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक होगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर के फिर से ये बन जाएगा हमारा फिनॉल, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, अब की बार ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर है ही, तो ये हमारा हो जाएगा OH, है ना। अब इसको कह रहा है जब ये वाला फिर से जब यहाँ पर मूव करेगा तो हमारा फिर से ये टूट जाएगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड बन गया और ये हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन फिर से नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया ये वाला, ऐसे कुछ करके, है ना। फिर से अगर हम बात करें अगर इस चीज़ को, तो अब की बार हमारा क्या हो रहा है, फिर से घूम के जा रहा है और हमारा फिर से क्या बन जाएगा, ये हमारा फिनॉल फिर से वापस आ जाएगा, ऐसे बन गया कुछ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वैसे बना देंगे, है ना, और ये हमारा बन जाएगा, ये यहाँ बंद कर दो, ठीक है, ये हमारा बन गया फिर से ये फिनॉल। ये रेजोनेंस चलती रहती है हमारी फिनॉल में, है ना, ये हमारी क्या चलती है, फिनॉल में रेजोनेंस चलती रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन यानी ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। यही कारण है कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। तो कह रहा है कि OH ग्रुप इन अ फिनॉल इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड एज कम्पेयर टू द OH ऑफ द अल्कोहल ग्रुप, कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल, ठीक है, एंड द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन द अल्कोहल एंड OH ग्रुप, ठीक है, सॉरी इन द R ग्रुप एंड OH ग्रुप इन अल्कोहल, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कैन एक्सप्लेन वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट वेरी कॉमन इन द फिनॉल। अब भाई एक बात बताओ, कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा या तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिनॉल की, बात को समझना बेटा बहुत गहराई वाली है, ठीक है, थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो क्या करती हैं हमारे पूरे क्वेश्चंस को आसान कर देती हैं, समझने के लिए भी और लिखने पढ़ने में भी, सब में आसान हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फिनॉल, बोलो भाई ये हमारा क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है ठीक है।
अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर कॉमन नहीं होता है फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल क्या करता है, अभी हम लोगों ने करा था पीछे वाली, अगर हम स्लाइड की अगर हम बात करें तो हमने इस स्लाइड पे क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस चलने की वजह से आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या एक चीज़ अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा फिनॉल है ना, ये फिनॉल बन तो है लेकिन इसके जो ये वाला देखो, ऑर्थो और पैरा वाला पॉइंट ज़रा देखो यहाँ पर ये ऑर्थो वाला पॉइंट था कि नहीं था, और यहाँ पर फिर पैरा वाले पॉइंट पर आ गया वही चीज़ नेगेटिव चार्ज, और फिर क्या आ गया यहाँ पर देखो ज़रा इस वाले कंडीशन में ना, मैं अगर दिखाऊँ इसको तो हाँ, फिर से देखो ये वाला, और ये हमारा ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, तो अभी यहाँ पर है ये, तो एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो ऑर्थो वाला जो पॉइंट है, मैं अगर फिर से करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो निगेटिव हो जाता है इनका, और ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा निगेटिव पैरा वाला पॉइंट। तो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, कारण रेजोनेंस। ठीक है, अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है तुम खुद ही बताओ, ये तो निगेटिव चार्ज होता है इसके पास, तो कैसे अटैक कर पाएगा यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाता है, कॉमन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना इसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सिंपल, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस is high, so that the nucleophile will not attack or the not able to replace easily the atoms at these positions। ठीक है ना, whether the electrophile कर सकता है, whether the electrophile can do easily। ओके, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट भी है, और यह अल्कोहल के टेस्ट में पूछा जाता है। अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। तो भाई अगर मान लो कि अगर हम लोग एक काम करते हैं, मान लो हम तुम्हारे साथ में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, मान लो हमारा टेस्ट ट्यूब है, ऐसे हमने टेस्ट ट्यूब बनाया, हालांकि ऐसे टेस्ट ट्यूब नहीं होता है बट तब भी बना दिया हमने, ऐसे कोई बोलो भाई ये टेस्ट ट्यूब बना दिया, ये भी टेस्ट ट्यूब बना के इसमें हमने कुछ भर दिया है ना। अब इसमें अल्कोहल है, बोलो भाई क्या है, इसमें अल्कोहल है, बोलो। हमने कहा कि चेक करो कि इसमें अल्कोहल में, क्योंकि हमको पता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है, और एक में क्या है हमारा टर्सरी अल्कोहल है। अब मैंने कहा चलो चेक करो कि किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी, किस में टर्सरी है, क्योंकि जो ये लिक्विड फॉर्म में जो अल्कोहल है ये सब ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इनका कलर एक जैसा है ना, और ये मतलब हमें रंग देख करके नहीं बता पाएंगे, एक जैसे दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है वो एक जैसी है, बिल्कुल लिक्विड वाटर जैसी है, तो हम देख के नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए काम आता है टेस्टिंग, है ना। क्या काम करेंगे हम, टेस्ट करेंगे अगर, तो टेस्ट करने में क्या होता है बेटा कि ऐसा कौन सा रीजेंट है, कोई रीजेंट होगा, कोई ना कोई तो रीजेंट होएगा ही ना, जिसको डाल के हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं लुकास रीजेंट। ये क्या होता है, लुकास ZnCl2 होता है, और क्या होता है HCl होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl, और जिंक क्लोराइड होती है, इसको हम कहते हैं लुकास रीजेंट। ठीक है ना, ZnCl2 प्लस HCl, ये 1:3 रेशियो मिलाया जाता है आपस में, है ना, ZnCl2 प्लस HCl। बोलो, ये एक मिक्सचर है, रीजेंट है, जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे, इसमें डाल देंगे लुकास रीजेंट, है ना। जैसे लुकास रीजेंट को हम लोग ऐड करेंगे, प्राइमरी वाला क्या करेगा, कोई ना कोई इफेक्ट तो देगा ही देगा, है ना, और इसमें मिलाएंगे तो ये भी कोई ना कोई इफेक्ट देगा, ये भी देगा। तो क्या होगा, कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी। ठीक है, और कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम लोग थोड़ा केमिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हमको बनाना पड़ेगा अल्कोहल, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लगा दें CH3, यहाँ पे लगाएंगे CH3, यहाँ पे लगाएंगे CH3, और यहाँ पे लगाएंगे OH। ठीक है, और ये तो हमारा बन गया 1 मिनट। ठीक है,
अब की बार क्या करेंगे हम लोग, चारों तरफ से इसको लगा देंगे CH3 और यहाँ पर हमारा है मान लो चलो इधर OH है, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा क्या है, ये टर्सरी है। बेटा कह रहे हैं कि कार्बोकैटायन अगर मान लो अगर ये टूट जाए अगर यहाँ से तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये यहाँ से टूट जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये यहाँ से टूट गया तो क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा। जब लुकास रिएजेंट को हम ऐड करेंगे, अगर ये ग्रुप यहाँ से टूट के निकल जाता है OH तो क्या बनेगा, कार्बन क्या बनेगा, ये C है ना। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी। वैसे भी ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की क्या होती है, टर्सरी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है और फिर किसकी होती है, प्राइमरी की होती है। लेकिन कह रहा है कि रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर होगी वो कैसे होगी, रिएक्टिविटी सबसे पहले कौन करेगा। तो बेटा रिएक्टिव सबसे पहले कौन करेगा, ल्यूकास। जब इसमें हम डालेंगे ZnCl2 मिलाएंगे यहाँ पर और HCl मिलाएंगे ना इसमें, जब इसको ल्यूकास रिएजेंट को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा, है ना। ये क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, स्लो करेगा। और ये क्या करेगा, नो रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन या फिर वेरी स्लो। क्या करेगा, ये वेरी स्लो, ठीक है ना। तो हमको मालूम चल जाता है कि जब हम लोग इसको कंपाउंड को जो हमारा मान लो कि कंटेनर में अल्कोहल भरा हुआ है, तो जैसे इसमें हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ZnCl2 को मिलाएंगे और HCl के मिक्सचर को मिलाएंगे, तो अगर टर्बिडिटी अगर तुरंत आ जाती है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो रही है, टर्बिडिटी आएगी जैसे मिलाएंगे उसके कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो फिर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो टर्सरी वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, यहाँ पर दिया है। और अगर टर्बिडिटी अगर 4 से 5 मिनट में आती है तो सेकेंडरी है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। टर्बिडिटी बहुत देर बाद आती है या नहीं आती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो करेगा वो, ठीक है। ये हुई हमारी रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फिनॉल इज स्मॉलर देन द मिथेनॉल। भैया देखो ज़्यादातर क्वेश्चन ये फिनॉल और अल्कोहल पर ही इन लोगों ने मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं बोर्ड पेपर के, तो कोशिश करना बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से और मन से पढ़ने की, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। ये हमारा फिनॉल है और कह रहा है कि CH3 लगा लो और यहाँ पे क्या डाल दो, OH डाल दो। कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फिनॉल इज स्मॉलर। वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। किसका कह रहा है, फिनॉल का डाइपोल मोमेंट। अच्छा डाइपोल क्या होता है, डाइपोल वही होता है ना कि मान लो कि अगर यहाँ पर कोई दो चार्ज रख दिए जाए प्लस और माइनस वाले और R दूरी पर, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है Q × R हो जाएगा, ये कह रहा है ना। अब खुद सोचो कि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होता है, शॉर्टर हो जाता है, शॉर्ट होता है ना, शॉर्टर होता है, बॉन्ड लेंथ, है ना। बोलो भाई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में कह रहा है, इस वाले में बॉन्ड छोटी तो हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर। तो अगर दूरी अगर घटती है, क्योंकि म्यू क्या कह रहा है, सीधा R पे डिपेंड कर नहीं कर रहा है, बताओ भाई, सिंपल है, ठीक है। कि डिस्टेंस दोनों दो चार्जेस के बीच में जो डाइपोल्स हैं इनके बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी मोमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा है कि इन अ फिनॉल ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड विच इज स्मॉलर, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन द सिंगल बॉन्ड, है ना। ये तुमको पता ही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये हमारी हो रही है डाइपोल मोमेंट कम हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फिनॉल इज स्मॉलर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन देन द अल्कोहल लाइक मिथेनॉल, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैन एक्सप्लेन वाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि ये बेंजीन है, ये क्या है हमारा, ये बेंजीन है और हमारा ऊपर लगा दिया हमने OH, तुम्हारा ये अल्कोहल हो गया। हमको पता है कि ये रेजोनेंस करता है, पीछे हमने क्वेश्चन किया है इसके ऊपर।
और कह रहा अगर ये अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ में कह रहा है कि भाई लगा दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो हमको पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG ग्रुप है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा होगा, यहाँ पर -I इफेक्ट आ रहा होगा, और -I इफेक्ट आने से क्या हो रहा होगा कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन द बेंजीन रिंग एज वेल एज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ईजी होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल जितने आसानी से H+ को डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। सो द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन द फिनॉल ऑलवेज। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, can I explain why the alcohol and the ether of the compound comparable molecular mass have the different boiling point? Very simple question again. बेटा कह रहे हैं अल्कोहल और ईथर की बात करें, ईथर का मतलब क्या है, अगर हमें कंपाउंड CH3OCH3 है ना, या ROR है ना, वहीं पे अल्कोहल की बात करेंगे तो ये ROH हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कह रहा ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें CH3OH की है ना, और यहाँ पर बात करें हम CH3 फिर से OH की, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, है ना, एट द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अल्कोहल को क्या करना पड़ेगा, जब अगर हम बॉयल कर रहे होंगे अल्कोहल को, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शंस होंगे, एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन हो रहा होगा। तो अब हम इसको अगर हीट दे भी रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, है ना। तो अगर हमको एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल, दैट्स वाई इट नीड मोर हीट और द टेम्परेचर, ठीक है, टू बॉयल। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट इन द ईथर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर तो अल्कोहल के बीच में क्या होती है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ईथर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो द बॉयल इजिली एट द लोअर टेम्परेचर। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ द फिनॉल। अब भैया फिनॉल में कह रहा है कि ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एक बार आगे फिर से अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो बेटा कि ये क्या है ना कि ये हमारा फिनॉल है, ओके, कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड। लुईस एसिड होता क्या है, लुईस एसिड का मतलब AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे लोग क्या है लुईस एसिड होती हैं। लुईस एसिड होता क्या है, इसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं, वीडियो में बनाऊंगा इस पर, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ब्रोमिनेशन। तो अभी हमको क्या करना है, ब्रोमीन को रिएक्शन करवा दो, और ये आराम से कह रहा है कि ये फिनॉल से रिएक्शन कर जाएगा, जबकि बाकी चीज़ों में क्या होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, यहाँ पर तुम्हारा ब्रोमीन रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,3,5 ट्राई बेंजीन है, सॉरी फिनॉल है। ये कह रहा है हो क्यों रहा है, वाई, दिस इज अ क्वेश्चन। सिंपल है, ये जो फिनॉल है ना बेटा, फिनॉल क्या बनाता है, ये फिनॉक्साइड आयन अपने रेजोनेंस होने की वजह से क्या बनाता है, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और बनाएगा तुम्हारा H+ आयन। और ये H+ आयन क्या करता है, ये चला जाएगा किससे रिएक्शन करने, Br2 से, और Br2 को ब्रेक कर देगा किसमें, Br+ में, और किसमें, HBr में टूट जाएगा, है ना, क्योंकि जब तोड़ेगा इसको ना तुम्हारा क्या निकल जाएगा, HBr बना लेगा ये। और ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आराम से इस पर रिएक्शन
कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये यहाँ पर करेगा एक्चुअली में, है ना, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अगर हम बात करें और फिर से यहाँ पे करेगा रिएक्शन, बोलो, और फिर से क्या करेगा, AHBr टूटेगा और हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन आसान हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारा फिनॉल आयोनाइज हो जाएगा और H+ आयन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और ये H+ आयन क्या करेगा, इसको जाकर के ब्रोमीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जो Br2 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा Br+ और हमारा Br- में टूटेगा, और जैसे ही हमारा ये फिनॉल क्या करेगा, हमारा फिनॉल किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, ये टूटता रहता है, तो नेगेटिव और H+ आयन में टूटता रहता है ये, है ना, तो क्या करेगा, इसको चला जाएगा, ये जाके इसको ब्रेक करवा देगा इसको, और ये वाला आराम से कहाँ अटैक कर देगा, इसके इस वाले पार्ट पर, यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, और बनाएगा हमारा कंप्लीट ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आउट ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल विच मोर वोलेटाइल। देखो वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लो हमारा भाई क्या है, फिनॉल है, और इस फिनॉल में कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलो भाई यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो बना दो, यहाँ पर लगा दो, OH हमारा हो गया। अभी कह रहा है पैरा की बात कर रहा है, पैरा की बात कर रहा है, ठीक है, ये OH है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लगा दिया। इसको समझेंगे थोड़ा सा और ध्यान से। इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ये NO2 है। अभी बेटा कह रहा है ना कि इनका जो ये हाइड्रोजन है ना, क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ का जो क्या होगा कि ये वाला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा आपस में, तो इसको चाहिए दूसरा कोई मॉलिक्यूल, क्या चाहिए इसको, दूसरा कोई मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पर अगर हमारा हो जाएगा N और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा O और हमारा हो जाएगा H, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। बोलो भाई, तो एक चीज़ हमको दिखानी पड़ रही है कि यहाँ पर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है हमारा, इंटर है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये इंटर है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इनमें अंतर क्या है, कह रहा है कि दी कौन वोलेटाइल ज़्यादा है, तो ये वोलेटाइल ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बेटा ये कह रहा है कि ये इसकी सिमेट्री भी है, यहाँ पर पहली बात तो क्या है, और एक मॉलिक्यूलर सिमेट्री भी है, ये भी एक रीजन है। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने ही अलग अलग यानी एक जैसे अपने ही टाइप के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के साथ में क्या होगा, इनको वोलेटाइल यानी इनको बॉयल होने के लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए, यानी अधिक हीट हमको रिक्वायरमेंट होगी। और ये ऐसे मॉलिक्यूल में कह रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ही घर में कर रहे हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर कर रहे हैं, अपने अगल बगल किसी से कोई इनका इंट्रैक्शन नहीं है, अपने अगल बगल किसी से कोई इनका इंट्रैक्शन नहीं है, ये इंटरनल है, ये क्या है, इंटरनल है। तो इंटरनल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं होता है, तो इसको वेपराइज होने के लिए बहुत कम हीट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। रीजन की अगर बात करेंगे तो रीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सिमेट्री बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो ये क्या है, ज़्यादा हमारा टेम्परेचर या हीट को रिक्वायर करेगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहीं तक। अगर समझ में आया अच्छे से आप प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट करें, और आप कौन कौन से टॉपिक पे कितनी वीडियो चाहिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको बताते रहिएगा। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।